नमस्कार साथियों, कृष्णा मैथ की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस चैनल पर आपको मैथ की बेसिक जानकारी मिलेगी जो कि आप सभी को विभिन्न कंपटीशन की तैयारी में लाभदायक होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आप भविष्य में आने वाली वीडियो से अपडेट रहेंगे। आइए देखते हैं। साथियों, इस वीडियो में भिन्नों की तुलना अर्थात छोटी या बड़ी भिन्न ज्ञात कैसे करें, इसके बारे में बताया जाएगा आसान से आसान भाषा में। और कितनी तरह के जो प्रश्न होते हैं वो आते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम छोटी और बड़ी भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला कंडीशन होता है यदि भिन्न के हर समान हों। यदि भिन्न के हर समान होंगे तो क्या होगा, बहुत ही आसान होता है इस तरह का ज्ञात करना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 1/5, दूसरा है 3/5 और 4/5। एक भिन्न है तो अगर हर समान होंगे तो नियम क्या कहता है कि जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न होगी। अगर अंश बड़ा है तो बड़ी भिन्न होगी। तो इसमें अंश सबसे बड़ा किसका है, हर समान है, हर देखिए 5 तीनों का है, तो सबसे बड़ा अंश किसका है 4/5 का, ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। उसके बाद किसका अंश है 3/5 का, तो ये होगा उस सबसे छोटा कौन सा होगा 1/5। एक उदाहरण और लेते हैं 1/3, 7/3, 4/3। इसमें देखिए सब अंश सबके समान नहीं है, लेकिन हर सभी के समान है। सबके हर कितने हैं 3 है। तो अंश अगर हर समान है तो सबसे बड़ा अंश जिसका होगा सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ी कौन सी भिन्न होगी 7/3। उसके बाद कौन सा भिन्न होगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है 4 है, तो 4/3। और सबसे छोटी कौन सी भिन्न होगी 1/3। तो यदि भिन्न के हर समान होंगे तो हम लोग इस तरह से ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा तरीका क्या आता है कि यदि भिन्न के अंश समान हों। अगर अंश समान होंगे तो क्या होगा, अगर अंश समान होंगे जैसे 1/5, 1/6, 1/12, इसमें देखिए सबके अंश तीनों भिन्न के समान हैं। तो ऐसे में ठीक उल्टा होता है, जिसका हर बड़ा होगा वो छोटी होगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हर समान है तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी होगी। तो लेकिन अगर जिसका अंश समान है जिसमें, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इसमें सबसे छोटा हर किसका है 1/5। 1/5 सबसे बड़ी हो जाएगी। उसके बाद किसका हर है 6, 1/6। तो 1/6। उसके बाद किसका हर है सबसे बड़ा 1/12। तो ये क्रम होगा, मतलब अगर अंश समान है तो हर जिसका बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद समझते हैं 2/5, 2/7, 2/11। 3 है, तीनों के अंश समान है, इक्वल हैं। तो क्या हुआ, तो कैसे ज्ञात करेंगे, जिसका सबसे छोटा हर होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो 2/5 सबसे बड़ी भिन्न है। उसके बाद कौन सा है 2/7, और सबसे बड़ा हर किसका है 11 का, 2/11 का, तो 2/11। तो इस तरह से हो जाएगा, जिनके जब अंश समान हो तो हम लोग आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब एक तरह का और आता है कि अगर मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न का मतलब आप लोग जानते होंगे, एक पूर्णांक लिखा जाता है, जैसे 2 सही 1/2, दूसरा है 3 सही 1/2 और 4 सही 1/3। इसकी तुलना करते हैं तो सब मिश्र भिन्न में अगर तीनों मिश्र भिन्न है तो बहुत आसान होता है। कैसे आसान होता है, हम लोग करेंगे क्या, पूर्णांक देखेंगे। अगर पूर्णांक अलग अलग है, मतलब पूर्णांक अगर समान नहीं है, तो हम लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जिसका पूर्णांक बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इसमें क्या होगा, सबसे बड़ा पूर्णांक किसका है 4, तो 4 सही 1/3 सबसे बड़ी भिन्न होगी। उसके बाद किसका पूर्णांक है 3। आगे कुछ भी रहेगा, अगर ये उचित भिन्न में है 1/2 उचित भिन्न में है ये सब, तो आगे कुछ भी रहेगा तो हम लोग पूर्णांक पकड़ेंगे। तो 3 सही 1/2, उसके बाद 2 सही 1/2। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे अब हम लोग एक उदाहरण मिक्स का उदाहरण लेते हैं। मिक्स का मतलब है कि
एक उचित भिन्न है और एक मिश्र भिन्न है। तो उचित भिन्न 1/4, 2/3, ये दोनों उचित भिन्न हो गई क्योंकि अंश हर से छोटा है, और एक हो गई मिश्र भिन्न 3/1/5। अब क्या हो गया कि ये इसके में 0 पूर्णांक है, कोई पूर्णांक नहीं है, ये माना जाता है। तो ये जो है सबसे बड़ा पूर्णांक किसका है? 3 से ही 1/5 का। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आएगा, 2/3 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है? तो अभी हम लोग बाद में देखेंगे कि यदि हर समान ना हो तो करेंगे, लेकिन अभी मान लेते हैं क्योंकि 2 इसमें है और 3 इसमें है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें 1/4 को तो 2/8 अगर इसको करें, या जैसे अगर इसको हम लोग कर 4 और 3 का लासा लेते हैं, इसमें कौन बड़ा होगा? तो 4 और 3 का लासा 4 गुणे 3, बजगुणने से गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, तो 3 1 3 और 4 दूनी 8, मतलब ये वाली भिन्न बड़ी है। तो क्या हो जाएगा? 2/3 और इसके बाद 1/4, ये हो गया। तो अगर मिश्र भिन्न भी हम लोग देख रहे थे, तो मिश्र भिन्न में क्या है कि अगर मिश्र भिन्न किसी सामान्य भिन्न से तुलना करेंगे या साधारण भिन्न से, तो ये देखेंगे कि उसके आगे क्या है, पूर्णांक है कि नहीं? पूर्णांक नहीं है, तो जिसके आगे पूर्णांक होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। आइए आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि हर भिन्न समान हो और अंश भिन्न समान हो, तो ऐसे में क्या करते हैं? अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे 1/5, 2/4, अब 2 भिन्न है, मान लीजिए इसको तुलना करना है, ना तो हर समान है और ना ही अंश समान है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या, बज्र गुणनखंड से करेंगे। बज्र गुणनखंड का मतलब त्रिय गुणनखंड कर लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे और आपस में गुणा कर लेंगे। इसका क्या करेंगे, तो पहली भिन्न क्या हो जाएगी, 5 चौके 20, इसका इसमें गुणा कर लिया और त्रिय गुणा किया तो 4 1 4/20, और दूसरी भिन्न हो जाएगी 20, तो दोनों में आपस में गुणा हो गया हर में, और ये 5 का 2 में, इसके अंश से इसके हर में गुणा कर लेंगे तो 10 हो गया। तो 4/20 बड़ा है कि 10/20? तभी हम लोगों ने हर को समान कर लिया। हर को जब समान किया तो कौन बड़ा आ गया, ये। इसी तरह एक और लेते हैं एग्जाम्पल, 2/7, जिसमें किसी के हर समान नहीं होंगे, न तो अंश समान होंगे, 1/3 और 1/2। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 7 3 2 तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई चीज़ कॉमन नहीं है, कोई गुणनखंड नहीं होगा, सब अलग अलग है। ना तो 7 3 से कटेगा, ना तो 2 3 से कटेगा, ना 7 से, या 3 2 से, 7 से किसी से नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो 7 3 21 दूनी 42 हो गया। इसको कन्वर्ट करिए तो 7 तो उसके हर में था, तो बाकी दोनों से गुणा कर लेते हैं। अभी हम लोग देखिए त्रिय गुणा करते हैं, तो बाकी दोनों से गुणा कर लेंगे। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, पहले भिन्न इतनी हो गई। दूसरी भिन्न को निकालते हैं, तो दूसरी भिन्न में क्या है, गुणा किसी, इसको भी 42 कर देंगे और इसके हर में 3 है, तो त्रिय गुणा होगा, इससे गुणा होगा और इससे गुणा होगा। तो 7 1 7 दूनी 14, ये हो गया। तीसरी भिन्न में क्या होगा, तीसरी भिन्न में हम लोगों ने कर लिया है, एलसीएम ले लिया है। तो एलसीएम लेने के बाद फिर क्या करेंगे, इसके नीचे 2 है हर में, तो क्या करेंगे, 7 3 21 21 1 21। अब देखिए तीनों के हर बराबर हैं, तीनों के हर बराबर हो गए, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी। अंश किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, अर्थात सबसे बड़ी भिन्न ये है। तो क्रम सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, 1/2। उसके बाद कौन सा होगा, 12 14, 14 बड़ा है, तो इस 1/3 का कन्वर्ट होकर होगा था 14/42, तो ये हो जाएगा 1/3। उसके बाद 2/7। दोस्तों इसी तरह से अगर हर समान ना हो तो हम लोग भिन्न की तुलना करते हैं और छोटी और बड़ी भिन्न निकाल सकते हैं। एक तरह का और प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आता है कि जैसे दिखाते हैं आपको 5/6, 9/10 और 11/13। इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं। क्या है कि देखिए इनके दोनों का अंतर कितना है, 1 है। 5 + 1, 9 + 1, 10 + 1। ऐसे प्रश्नों को हम लोग हर को ना तो समान करते हैं ना तो अंश को समान करते हैं। ऐसे प्रश्नों में क्या होगा कि जो सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे ज़्यादा जिसका बड़ा अंश होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी।
कुछ नहीं, इसको अंदाज के ही या मान लीजिए कि आप शॉर्टकट है। तो सबसे बड़ी भिन्न अंतर अगर समान है हर वंश में तो क्या करेंगे, 11/13 सबसे बड़ी होगी, उसके बाद 9/10 होगी, उससे छोटी सबसे छोटी 5/6 होगी। इसी तरह के एग्जाम्पल और लेते हैं, 5/8, 9/12 और 11/14। इसमें देखिए 5 3 8, 9 3 12 और 11 3 14। तो इसमें एक मतलब बिना कुछ सोचे समझे आप क्या करेंगे, लिख देंगे 11/14 सबसे बड़ी, 9/12 उससे छोटी और सबसे छोटी 5/8। तो साथ ही हम लोगों ने क्या किया जाना, भिन्न की तुलना में क्या किया जाना, भिन्नों की तुलना में क्या किया जाना। पहला हम लोगों ने जाना यदि हर समान हो, दूसरे में जाना यदि अंश समान हो, तीसरा हम लोगों ने जाना यदि हर अंश दोनों समान ना हो, चौथा जाना मिश्र भिन्नों की तुलना, पांचवा हम लोगों ने जाना यदि हर और अंश में अंतर समान हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।